नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्टेट टॉपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं और ये क्लास 10th के हिंदी में हिंदी ग्रामर से ये यहाँ से क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश हम लोग ये करेंगे कि पर्यायवाची शब्द है क्या। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द को ही हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चे कि सर पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चे, पर्यायवाची शब्द हम लोग ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके अर्थ समान हो। पर्यायवाची शब्द हम लोग ऐसे शब्द को कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हम लोग ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके अर्थ समान हो। जैसे बच्चे, आप लोग घर में मम्मी को कभी मांगते होंगे कि मम्मी पानी दीजिए, तो पानी मांगिए या जल मांगिए, तो पानी और जल ये दोनों जो शब्द है, दोनों शब्द का अर्थ समान है। तो हम लोग ऐसे शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं जिसके अर्थ समान हो। अब जैसे आप लोग गृह के बारे में ध्यान में ले लीजिए, तो गृह हम लोग किसको कहते हैं? घर को। तो कोई घर कहे या कोई गृह कहे या कोई भवन कहे या कोई सदन कहे, कहीं कहीं देखिएगा घर पर घर बना रहता है और वहां सदन लिखा रहता है। तो गृह का ही मतलब समान अर्थ वाले कई नाम होते हैं, उसको हम लोग पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चे, आज हम लोग बिना देर किए वही पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका डिफिनेशन भी मैं लिख दिया हूं। क्या डिफिनेशन लिख दिया बच्चे? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो उसको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बच्चे, मान लिया जाए हम घर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो घर को हम गृह भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं और सदन भी कहते हैं। यानी घर का पर्यायवाची क्या हो सकता है बच्चे? गृह, भवन, सदन। जैसे मान लिया जाए पानी, तो पानी का क्या क्या ऐसे ही शब्द हैं जिनके अर्थ समान है, ऐसे ही क्या क्या नाम हो सकता है? तो पानी को हम लोग जल भी कह सकते हैं। पानी को हम जल कहते हैं, नीर कहते हैं, अम्बु कहते हैं, पेय कहते हैं। तो ये पानी का पर्यायवाची हुआ बच्चे। जैसे आंख को कोई बच्चे कहेंगे नेत्र। अगर नेत्र भी कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये आंख का ही पर्यायवाची है। यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो वैसे शब्द को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आंख का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। जैसे अब 1 नंबर से मैं चलता हूं बच्चे, सब ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए सूरज को हम लोग क्या कह सकते हैं? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि। यानी सूरज का पर्यायवाची सूर्य हो सकता है, दिनकर हो सकता है, दिवाकर हो सकता है, रवि हो सकता है। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि दिनकर किसका पर्यायवाची है? तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची का? सूर्य का। आंख का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? आंख का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। पानी का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? जल, नीर, अम्बु, पेय। कभी कभी आप ट्रेन पर चलते होंगे तो ट्रेन में जो बोतल में पानी बेचता है उसमें लिखा रहता है रेल नीर। यानी पानी का ही पर्यायवाची नाम है नीर। तो पानी का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा बच्चे? जल, नीर, अम्बु, पेय। आकाश का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? गगन, नभ, अंबर, आसमान। छोटा शब्द में लिखे हैं। आग का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? अग्नि, ज्वाला, दहन, पावक। घर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? गृह, भवन, सदन। हवा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? वायु, हवा, समीर। हवा भी यहां मैं लिख दिया हूं। वायु और पवन होगा। वायु, पवन। हवा को हम लोग पवन भी कहते हैं बच्चे, मालूम है ना? हवा का पर्यायवाची होगा वायु, पवन, समीर। वन हम किसको कहते हैं बच्चे? आप लोग को मालूम होगा कि हम वन कहें या जंगल कहें, ये दोनों शब्द का समान अर्थ होता है, इसलिए इसको समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। तो वन का पर्यायवाची क्या हो सकता है बच्चे? जंगल, कानन, अरण्य।
हवा का पर्यायवाची वायु, पवन, समीर। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा बच्चे? अश्व, घोटक, तुरंग। असुर का पर्यायवाची क्या होगा? राक्षस, दानव, दैत्य। आप सभी बच्चे जो है हमारे वीडियो पर बने रहिए। आप सबों को मैं क्लास 10th का ग्रामर बारी बारी से कंप्लीट करा दूंगा। और जो बच्चे इस वीडियो को ईमानदारी से शुरू से अगर अंत तक बढ़िया से पढ़ लिया, स्किप नहीं किया, तो उसका ईमानदारी से व्याकरण इतना अच्छा तैयारी होगा कि वहां से एक भी अंक नहीं कटने वाला है आपका। आप सिर्फ ध्यान से पढ़ें। पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? भूमि भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। यानी पृथ्वी को भूमि, भू, धरती, धरा, वसुंधरा। पुष्प, यानी जिसको हम लोग फूल कहते हैं, पुष्प, फूल का ही नाम है पुष्प। तो पुष्प का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? फूल, कुसुम, सुमन। तालाब, तालाब का पर्यायवाची क्या क्या होगा बच्चे? सरोवर, जलाशय, तलांग। गंगा, गंगा का पर्यायवाची क्या हो सकता है बच्चे? तो गंगा को हम लोग देव नदी कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। किताब, किताब को हम लोग पुस्तक भी कहते हैं बच्चे, जो किताब का पर्यायवाची हो सकता है। तो किताब का पर्यायवाची पुस्तक, पोथी, ग्रंथ। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? वस्त्र, बसंत, परिधान। राजा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बच्चे? अधिपति, नरेश। और इसका नाम होता है वृक्ष। वृक्ष मतलब आप जानते हैं, वृक्ष को हम लोग पेड़ भी कहते हैं। तो वृक्ष का पर्यायवाची पेड़, तरुवर, पौधा, पौधा भी कहते हैं। अब सागर, सागर का पर्यायवाची जलाधि, समुद्र, उदधि, ये हो सकता है। हाथी का पर्यायवाची गज, मतंग, कुंजर। और रमा, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, देवी लक्ष्मी का नाम है, माता लक्ष्मी का नाम रमा है। माता लक्ष्मी का एक और नाम रमा है, जैसे कृष्ण का 10 नाम, उसी तरह माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी यानी रमा का पर्यायवाची क्या हो सकता है बच्चे? तो लक्ष्मी, कमला, हरिप्रिया। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़िए। आपको मैं क्लास 10th का बेहतर वीडियो निरंतर देता रहूंगा। और ध्यान दें, बहुत बच्चे इस वीडियो को इग्नोर भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो ध्यान से हमारी चैनल से पढ़ लिया उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार होगा। चलिए, थैंक यू, बाय। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में।